लेकिन अच्छा आदमी होना, ये जो बेसिक नेसेसिटी जो है उससे कई महरूम हो जाते हैं। लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ एजुकेटेड, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। यहाँ जो आपके पास ही इधर एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए भी इन्होंने काम किया। जब सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी तो उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड आई कैन वाउच फॉर हिम दैट ही विल बी द परफेक्ट MLA ऑफ पंजाब विधानसभा फॉर यू। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। नाउ यू कैन गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शशांक जब स्टेज का संचालन कर रहा था तो मेरे को कॉलेज के दिन याद आ गए, हाथ में 3-4 नोट्स। सर, मेरा नाम संजीव वशिष्ठ है और मैं बाय एजुकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मोहाली में मेरी इंडस्ट्री है और जैसे विवेक जी ने बताया, मैं मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन का 2 साल प्रेसिडेंट रहा। सेवा भारती की जिम्मेवारी 3 साल रही मेरे पास, और भी कुछ सोशल। अभी प्रेजेंटली मैं आर्ट ऑफ लिविंग का एपेक्स बॉडी का मेंबर भी हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे फादर चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। मेरी 2 सिस्टर्स हैं। बड़ी बहन मेरी डॉक्टर है और उनके हस्बैंड IAS ऑफिसर है पंजाब में। छोटी बहन मेरी इंजीनियर है, उसके हस्बैंड भी इंजीनियर हैं। मेरी बड़ी बेटी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही है और बेटा भी ग्रेड 10 में है। मेरी धर्मपत्नी पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLM की है एंड शी डिड दैट इन विद गोल्ड मेडल। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और आपको अपने कैंडिडेट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैंने एक एफिडेविट फाइल किया है ड्यूरिंग नॉमिनेशन कि मेरे ऊपर ना ही कोई क्रिमिनल केस है, ना ही कोई बैंक लायबिलिटी है, और मैंने कोई मेरे ऊपर FIR भी नहीं है और केस भी नहीं। ये मेरा कैंडिडेचर है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव यू शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ योर कैंडिडेट। जनरली व्हेन वी बाय अ बैफलो, दूध के लिए गांव में लोग गाय भैंस लेते हैं तो चेक करते हैं कि उसकी जो पेडिग्री क्या है ताकि दूध ज़्यादा देती हो। घोड़ा ले तो उसकी पेडिग्री चेक करते हैं। पर कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन आ गया कि हम जब अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जात पात धर्म के चक्कर में फंस के कैंडिडेट में रह जाते हैं। 15 साल से हमारे मोहाली के कांग्रेस के विधायक रहे, एक्स हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। पर कई बार सोच के हैरानी होती है कि भगवान ना करे किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो हम मोहाली के सिविल हॉस्पिटल की जगह चंडीगढ़ 16 सेक्टर या 32 सेक्टर या PGI की तरफ भागते हैं। और इतनी सुंदर सोसाइटी में बैठा हूँ, इतने सुंदर लोगों के साथ, बट अदरवाइज़ हमारे जो आम आदमी के जो खास कैंडिडेट हैं, पंजाब के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं जो सरदार कुलवंत सिंह, अगर उनकी सोसाइटी के लोगों का अदरवाइज़ हाल अगर पूछें जाके, उनकी दिक्कतें पूछे, तो सोचने में मजबूर होना पड़ जाता है कि ये क्या आम आदमी हैं और क्या लोगों के लिए कुछ काम कर पाएंगे। मोहाली के मेयर भी रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, वोट तो मांगने आया हूँ अपने लिए, पर आपसे एक चीज़ पूछने आया हूँ और एक बात बोलने भी आया हूँ कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये एक उत्सव है और इस उत्सव में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब हम उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। वोट आप किसी को भी डालना चाहो डालिए, मैं तो अपने लिए मांगने आया हूँ, पर वोट ज़रूर डालेंगे हम सब लोग। पहली रिक्वेस्ट ये है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जब वोट डालने लगें तो जिस कैंडिडेट को डालने लगें उसका रेफरेंस चेक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप किसी साधु को चुनोगे
तो वो साधुवाद फैलाएगा, और अगर किसी ठग को चुनोगे तो वो क्या करेगा वो आपको मालूम है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। हमारे विधायक साहब 15 साल से यहाँ पर हैं, जो वो विकास की बहुत बातें करते हैं। अब विकास का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मैं देने जा रहा हूँ कि एक 82 में ही एक कट होता था, एक यहाँ पर था GLPL के ऑफिस के पास और एक आगे लाइटों के पास था। वो दोनों कट बंद हो गए, और वो कट कहाँ पे जाके खुला, वो कोई शराब का ठेका है उसके पास। और मुझे कहीं ना कहीं से पता लगा है कि वो ठेका जो है वो किसी पॉलिटिकल बंदे का है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी के हिसाब से अगर इस तरह का काम करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी मोहाली इंडस्ट्री में एक 30 बेड का हॉस्पिटल है, विवेक कपूर जी और मैंने उसकी काफ़ी लड़ाई लड़ी है, उस हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर